आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारे अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए, पहली अपडेट है आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग इसमें पूरी तरीके से सुस्ती की मोड में चला गया। मैं यूँ कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में, ठीक है ना। और इनकी जो कार्यप्रणाली है वास्तविकता में सोचने के लिए भी बस कर देती है, क्योंकि आरओ निरस्त होने के बाद से ही इनका जो कार्य की जो रूपरेखा रही है वो विद्यार्थियों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं रही है। वही घिसे पिटे जवाब मिलते हैं, क्योंकि भर्तियां आप सभी लोगों की आयोग स्तर पे ही रोकी गई हैं। ये बातें कन्फर्म है, ठीक है ना। और आयोग है कि विज्ञापन जारी करने के लिए तैयार नहीं, आयोग है कि परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी परीक्षा को आप सीरियसली ले ही नहीं रहे। जब भी पूछिए अधिकारियों से, जब भी उनको ज्ञापन दीजिए तो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए तैयारियां की जा रही है। अरे ऐसा कौन सा जो है मतलब विश्व युद्ध होने चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता पड़ रही है। जो सिस्टम है उसको 2 घंटे के अंदर मजबूत किया जा सकता है, लेकिन कहते नहीं है कि टल्लम टाली वाली प्रवृत्ति है और वही चीज़ें चल रही हैं। और विद्यार्थी भी थोड़े से जो है संवेदनहीन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं लगता है कि हम थोड़ा सा प्रयास करें या जो हमारे लिए प्रयास कर रहा है हम उसका सपोर्ट करें, ठीक है ना। अगर हम इस चैनल को भी दिखाएं, अगर ले जाकर के बोलें इस चीज़ की, भाई देखिए हमारे साथ इतने फॉलोअर हैं और फैन फॉलोइंग है इतनी, है ना, ये सारी चीज़ें तो देख करके एक बार अधिकारी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा अगर नैतिक सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका बेहतरीन सा रिजल्ट भी आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल थोड़ा सा इंतज़ार और शेष बचा है। देख लेते हैं कि मंगलवार तक बुधवार तक क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आज तो सोमवार है ही और उसके बाद सारी चीज़ें वो कंफर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। नए विज्ञापनों को लेकर के भी आज जानकारी दी गई कि नए विज्ञापनों पर ज़्यादा जोर होगा कि लोक सेवा आयोग चुनाव के बाद नए विज्ञापनों को जारी करे। अरे भैया, नए विज्ञापनों को जारी करे तो 5 साल 7 साल से तो आकर के एलटी और जीआईसी का अधियाचन रखा हुआ है, उसका विज्ञापन तो अभी नहीं आया। 1369 पदों का आपका अधियाचन प्रस्तुत हुआ था आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। प्रमोशन है तो ये है तो वो है, दुनियादारी करते 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 वो पदों की संख्या आ गई लगभग 200 225, है ना। लेकिन उसका भी विज्ञापन अभी पता नहीं है। कहते हैं कि शैक्षिक अर्हता का विवाद है, ऐसा समाचार पत्रों में आता है। लोक सेवा आयोग अपनी तरफ से ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं देता, ठीक है ना। ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिलता है, जो भी मिलता है अधिकारियों से आश्वासन मिलता है, ठीक है। जब आप उनके पास जाएंगे वार्ता करने के लिए तो वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठीक, ऑफिशियल कुछ भी नहीं मिलता है। तो वहाँ से पता नहीं कहाँ से समाचार पत्रों में ये चीज़ें आ जाती हैं कि शैक्षिक अर्हता का विवाद चल रहा है। अरे भैया, शैक्षिक अर्हता का विवाद उसी दिन समाप्त हो गया था जब शिक्षा सेवाचयन आयोग के नियमावली की अधिसूचना जारी हुई थी, ठीक है ना। थोड़ी सी भी कॉमन सेंस नहीं है विद्यार्थियों में, थोड़ा सा भी सोचने की क्षमता का यूज करें तो सारी चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी। क्या अगर शैक्षिक अर्हता का विवाद होता तो आरओ में पदों की संख्या बढ़ती, शैक्षिक अर्हता का विवाद होता तो एलटी ग्रेड और जीआरसी लेक्चरर की जो प्रतीक्षा सूची आई थी वो जारी होती, शैक्षिक अर्हता का विवाद ही रहा होता तो जो आपका सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ उसके आवेदन लिए गए, क्या वो जारी हो पाता। और शैक्षिक अर्हता का यदि विवाद ही होता तो समाचार पत्रों में ये सूचना आती कि हर विषय के लिए बीएड अनिवार्य हो गया है। अगर शैक्षिक अर्हता का ही विवाद होता तो आपके टीजीटी में जीएस की प्रक्रिया को लागू करने की बात सामने आती। तो थोड़ा सा भी अगर आप सोचेंगे देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को सारी चीज़ें स्वयं ही दिख जाएंगी, ठीक है ना। कि ये भर्तियाँ क्या शासन स्तर पर, क्योंकि शासन स्तर पर तो नहीं लटकी है तो क्लियर हो गया, ठीक है। और ये भर्तियाँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की अटकी पड़ी हैं, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आयोग स्तर पर अटकी पड़ी है, ठीक है ना, बाकी और कहीं से भी नहीं है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, थोड़ा सा सहयोग आप सभी लोगों से भी चाहिए। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग बेहतरीन सा परिणाम भी हासिल कर सकते हैं, विज्ञापन आदि को जारी करवा सकते हैं। लेकिन आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, ठीक है। अधिकारियों के पास जाने पर उनके सीधे सीधे
घिसे पिटे वही रटे रटाए जवाब होते हैं। ठीक है, कि तैयारियां चल रही हैं, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे मतलब नेता लोग बयानबाजी करते हैं कि हम 30 लाख से अधिक रोजगार देते हैं। अरे भैया, रोजगार है ही नहीं होगा तो कहाँ से दोगे? सीधी सी बात है ना। तो बहुत सी चीजें हैं कि जब नेता लोग सोचते हैं कि बस हम सत्ता में आ जाए कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना करके बस आ जाए, और जहाँ पे होते हैं सत्ता में वहाँ पे वो चीजें नहीं कर पाते, है ना। 70 साल से शासन किया भारतवर्ष पे, अगर बेरोजगारी और गरीबी आपको इतनी ही खटक रही थी तो आपने दूर कर दिया होता तो आप सत्ता से बाहर होते ही नहीं, है ना। सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा भी अगर आप सभी लोग नैतिक सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कुछ बेहतरीन सा परिणाम जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लोक सेवा वो लगता नहीं है अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने का मूड बना रहा है। क्यों? क्योंकि जून से लेकर के दिसंबर के बीच में इतनी अधिक परीक्षाएं इनकी हो जाएंगी कि हर महीने में इनको कम से कम जो है एक परीक्षा अनिवार्यता रूप से करानी पड़ेगी, और किसी किसी के महीने में तो 2 परीक्षा करानी पड़ेगी। तब इनका प्री मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, मतलब पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन हो पाएगा। ठीक है ना। चुनाव के चलते इन्होंने जो परीक्षा कैलेंडर अपना निरस्त किया, उसमें भी लगभग 9 से 10 परीक्षाएं इनकी प्रस्तावित थी 2024 दिसंबर 31 तक। ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, कोई भी परीक्षा समय से नहीं हो पाई। ठीक, अब इनका परीक्षा कैलेंडर, अब देखिए नियत पे सवाल क्यों ना उठे। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग ये चीजें बताता है कि भैया अच्छी बात है, जो हम वनडे फॉर्मेट पे एग्जाम कराते हैं उनका हम आंसर की नहीं जारी कर सकते। ठीक, इसी तरीके से वनडे फॉर्मेट पे तो आपका टीजीटी भी होता है, उसकी तो आंसर की आती है, आती है ना। UPSSC भी वनडे फॉर्मेट पे कई एग्जाम कराता है, उसकी भी आंसर की जारी करता है, आती है। लेकिन लोक सेवा आयोग की अपनी एक नई नियमावली है, जो कि वो वनडे फॉर्मेट पे एग्जाम कराने वाले जिसकी लिखित परीक्षा केवल एक होती है और उसी के आधार पर मेरिट बना के चयन किया जाता है, उसमें वो आंसर की जारी नहीं करते हैं। आज तक दुनिया का ऐसा कोई भी आयोग नहीं बना है। अगर अपवाद स्वरूप अगर हम UPSC को छोड़ दें तो, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे विद्यार्थियों को आपत्ति करने के लिए वो तर्क ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, क्योंकि एक्सपर्ट उनके बड़े शानदार होते हैं, जो भी चीजें देंगे एकदम एक्यूरेट देंगे, परफेक्ट देंगे, एकदम टनाटन देते हैं, कि वहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। भैया सिविल सेवा की परीक्षा है, लेकिन लोक सेवा आयोग है, ऐसा कोई भर्ती परीक्षा नहीं करा सकता जहाँ की 150 में 150 प्रश्न एकदम सही एग्जैक्ट दिए हों और उसमें गलतियां ना हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो परिस्थितियां जो की तो बनी रहती हैं। विद्यार्थी सोचते हैं कि हम फलाना आंसर हम टिक करके आए, हमारा सही है, फलाना किताब में मिल रही है, और पता लगा आयोग जो है राम का रहीम मान करके बैठा हुआ है। समस्या होती है ना। तो आंसर की जारी होना चाहिए। आंसर की आने से विद्यार्थियों में क्या होता है कि वो अपने आंसर की से OMR शीट की मिलान कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हम इतने क्वेश्चन सही हैं, और जो जिनके प्रमाण मिल रहे हैं उन प्रमाणों के आधार पर वो आपत्तियां भी दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, प्रमाण और साक्ष्य के साथ में, ताकि आयोग भी अपनी गलतियां देखे और सुधार करके रिवाइज्ड आंसर की जारी करे। लेकिन ऐसी चीजें नहीं होती हैं। ये परिस्थितियां आप सभी लोगों की LT ग्रेड में ना हो, खंड शिक्षा अधिकारी में ना हो, GIC लेक्चरर में ना हो, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अब कहेंगे कि GIC लेक्चरर में तो आता है, लेकिन उसमें प्री और मेंस होता है। LT ग्रेड 2018 में हुई थी, लेकिन आंसर की नहीं आई थी। औड़ा का बौड़ा माने थे। कुछ विद्यार्थी सोचते थे कि हम 115 हैं, पता लगे कि आयोग आपको 100 मान के चल रहा है ना। तो एग्जाम कैलेंडर वगैरह जारी कराने के लिए और आप सभी लोगों की विज्ञप्तियां जारी कराने के लिए आज एक भाई ने हमसे पूछा कि भैया क्या TGT PGT 2022 क्या जुलाई में 101% हो जाएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, देखिए अभी आप सभी लोगों को 2 से 3 दिन का वेट करना होगा। ठीक, 2 से 3 दिन का वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी स्थितियां जो है वो विपरीत परिस्थितियों में चल रही हैं। ठीक है ना। अधिकारी भले ही चीज बोल देते हैं, समाचार पत्रों में आ जाता है, लेकिन अंदरूनी क्या चीजें चल रही हैं वो अभी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसी कार्यप्रणाली, ठीक, कि आप काम करते हुए दिखते भी रहिए। ठीक है ना, आप काम करते हुए दिखते भी रहिए और काम होना भी नहीं चाहिए। दोनों चीजें,
कि ऐसा लगे कि हाँ काम हो रहा है, लेकिन काम होना भी नहीं चाहिए। सिर्फ वही कंडीशन आपके भर्ती आयोगों की है इस समय, ठीक है ना। मतलब अगर कहीं दबाव पड़ता है, हम सभी लोगों के माध्यम से इतने सारे ज्ञापन अधिकारी भी उग जाते हैं, और जब पड़ता है दबाव तो वही परिस्थितियां हो जाती हैं जस के तस, ठीक। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, ताकि हम लोग भी जो दबाव डालें उस दबाव पे इतनी सारी एक्टिविटी होने लगती है, ठीक है ना। और हम लोग जब प्रॉपरली उनको जो है मेंटेन करेंगे, दबाव के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे कि विद्यार्थियों की ये समस्याएं, ये चीज़ें दूर होनी चाहिए, तो वो चीज़ें होंगी। इसलिए सहयोग करिए। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो आपको 2 से 3 दिन का वेट करना होगा, ठीक है। अभी मीटिंग होने चल रही है ना, मीटिंग होने के बाद इनकी कार्य योजना समझ में आ जाएगी कि इनकी नीयत है जुलाई अगस्त में पेपर कराने वाली कि नहीं। लगभग 99% पूरी आशा है, उम्मीद है, क्योंकि सूचना भी ये चीज़ों की मिल रही है कि आप सभी लोगों की परीक्षा जुलाई अगस्त में हो जा रही है। आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हो, तैयारी स्टार्ट कर दो। जुलाई अगस्त में 101% होने चल रही है, ठीक है ना। इसमें आपको चिंतित होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात आपकी यूपीट्रिपलएससी की, तो वो भी चुनाव के बाद ही अब एक्टिवेट हो पाएगा। इसमें डीएक्टिव मोड में चल रहा है सर। तो आप सभी लोग भी अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, ठीक है ना। और उम्मीदें हैं कि आप लोगों की जो परीक्षा है 99% उम्मीद है कि आप लोगों की परीक्षा जुलाई अगस्त में 101% होगी। आयोग बोहनी अपनी जो करेगा वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा से ही करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये भर्ती परीक्षाएं काफ़ी दिन से पेंडिंग में, काफ़ी दिन से आवेदन लिए गए हैं। आवेदन तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लिए गए हैं, लेकिन ई पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों की मांग भी रही है, इसमें पदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, तो ई पोर्टल के माध्यम से 27 जून तक आप लोगों के आवेदनों में जो है पदों की संख्या को लगातार बढ़ाया जाएगा। अब वो आपकी किस्मत पे है कि 4,500 बढ़ते हैं, कि 6,500 बढ़ते हैं, कि 2,000 बढ़ते हैं, वो आपकी किस्मत में है। लेकिन जो सूचना है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आप इसमें पदों की संख्या लगभग दोगुनी कर दीजिए अध्यासन मंगा करके, तो वो चीज़ें अगर होती है तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी होने वाला है। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा, आप लोग अपनी तैयारियों को बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है ना। बिल्कुल भी मत छोड़िए, तैयारियां करते रहिए, क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं या आप लोगों के जो सपने हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत पे ही पूरे हो सकते हैं। अदरवाइज फिर वही चीज़ों की दिक्कतें होंगी, क्योंकि हर विद्यार्थी चाहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो, हर विद्यार्थी चाहता है कि वो एक सर्विस पा जाए, ठीक है ना। तो कंपटीशन भी उसी लेवल का होगा, तो कंपटीशन को कंपटीशन की तरह से समझिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। बिना मेहनत किए हाई स्कूल पास या कक्षा 8 पास जो है, जब भैया मंत्री बन सकता है ना, मुख्यमंत्री बन सकता है, उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोकतंत्र है, ये कुछ भी करवा सकता है। वेल एजुकेटेड विद्यार्थी जो है सड़कों पे बेचारे बेरोजगार घूमते हैं, और यही हमारे लोकतंत्र की परंपरा है, क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारियाँ करते रहिए। और यदि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, तो लेटेस्ट 3 डेज 3 दिन आप सभी लोगों के पास हैं। आप चाहें तो हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़ करके उसका लाभ उठा सकते हैं। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि अब ये फाइनल सबमिशन होने चल रहा है, और जो लिस्टिंग है वो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित की जाएगी कि ये कोर्ट केसेस चल रहा है, क्योंकि जानकारी मांगी गई है। उसी के आधार पर अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्तियां होंगी आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में, कि कौन कौन से मैटर चल रहे हैं और किस मैटर पे कौन सा डिसीजन संभावित है, ठीक है ना। तो इसमें आपके 266 विद्यार्थियों की नियुक्तियां संभावित हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग तो मजबूत पैरवी कर ही रहे कि आप लोगों का भविष्य सुधर जाए, लेकिन आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा जो है नैतिक प्रयास करना होगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों में स्प्रेड करिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। थोड़े से निराश हम भी जरूर हैं, क्यों? क्योंकि अधिकारियों की जो बातें होती हैं वो धरातल पे आते आते समाप्त हो जाती है,
ठीक है ना। और वही घिसी पिटी चीज़ें हम लोगों के सामने आती हैं तो थोड़ा सा नर्वसता जरूर होती है कि हमारे जाने का या हमारे वार्ता करने का क्या तात्पर्य निकला। लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये भी यकीन दिला देना चाहता हूँ कि आप लोगों का अगर स्नेह और आशीर्वाद हमें मिला और जिस तरीके से आप लोगों ने शुरुआती दौर में सपोर्ट किया था उसी तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जोर लगा देंगे। और आप लोगों का LTGRC खंड शिक्षा अधिकारी सहित TGT PGT का नया विज्ञापन और TGT PGT का आपका जो परीक्षा तिथियां हैं वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मीटिंग होगी अगर उसी टाइम पे ही दबाव बना लिया जाएगा तो हम लोगों की कार्य योजना पूरी तरीके से सफल हो जाएगी। बाकी आपकी इच्छा है कि किस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें हमसे संपर्क करिए, हमारे नोट्स प्राप्त करिए, अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।